दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले मुल्क और कौम दोनों को बचाना है। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हमारे साथ में जो जुर्म हो रहा है उससे सब परेशान हैं। हमें मुल्क को भी बचाना है और कौम को भी बचाना है। जो बीजेपी ने आज माहौल पैदा किया है उससे सब परेशान हैं। इस पर कुछ अमल होना चाहिए। ये बात स्टेट तक नहीं बल्कि हमारी कौम के बड़े और कमजोर तबके तक जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, जमीयत की बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह पर प्रस्ताव हुआ पास। कहा गड़े मुर्दे उखाड़ने से बचें। ये आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह के संबंध में प्रस्ताव पास हो गया है। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक प्राचीन इबादत गाहों पर बार बार विवाद खड़ा करके देश में अमन व शांति को खराब करने वाली शक्तियों और उनको समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों के रवैये से अपनी गहरी नाराजगी व नापसंदगी जाहिर करता है। आपको बता दें कि मौलाना मदनी ने कहा कि बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ऐतिहासिक ईदगाह और दीगर मस्जिदों के खिलाफ इस समय ऐसे अभियान जारी हैं जिससे देश में अमन शांति और उसकी गरिमा और अखंडता को नुकसान पहुंचा है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह के संबंध में प्रस्ताव पास हो गया है। मौलाना मदनी ने कहा कि इन विवादों को उठाकर सांप्रदायिक टकराव और बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व की नकारात्मक राजनीति के लिए अवसर निकाले जा रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद फैसले में पूजा स्थल कानून 1991 एक्ट 42 को संविधान के मूल ढांचे की असली आत्मा बताया है। इसमें यह संदेश मौजूद है कि सरकार, राजनीतिक दल और किसी धार्मिक वर्ग को इस तरीके के मामलों में अतीत के गड़े मुर्दों को उखाड़ने से बचना चाहिए। तभी संविधान का अनुपालन करने की शपथों और वचनों का पालन होगा, नहीं तो यह संविधान के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। आपको बता दें कि जमीयत ने नसीहत देते हुए कहा कि सरकार, राजनीतिक दल और किसी धार्मिक वर्ग को अतीत के गड़े मुर्दों को उखाड़ने से बचना चाहिए। अगली बड़ी खबर, जमीयत के सम्मेलन में समान नागरिक संहिता पर भी प्रस्ताव हुआ पास। कहा इस्लामी शरीयत में किसी भी तरीके की दखलंदाजी नहीं करेंगे बर्दाश्त। ये आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में दूसरे दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी प्रस्ताव पास कर दिया गया। सम्मेलन में समान नागरिक संहिता लागू करके मूल संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिशों पर चिंता जाहिर की गई है। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि इस्लामी शरीयत में किसी तरीके की दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। सम्मेलन में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल मामले जैसे कि शादी, तलाक, खुला विरासत आदि के नियम कानून किसी समाज, समूह या व्यक्ति के बनाए हुए नहीं हैं। ना ही ये रीति रिवाजों या संस्कृति के मामले हैं, बल्कि नमाज, रोजा, हज आदि की तरह ये हमारे मजहबी आदेशों का हिस्सा हैं जो पवित्र कुरान और हदीसों से लिए गए हैं। इसलिए उनमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव या किसी को उनका पालन करने से रोकना इस्लाम में स्पष्ट हस्तक्षेप और भारत के संविधान की धारा 25 में दी गई गारंटी के खिलाफ है। इसके बावजूद अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ लोग पर्सनल लॉ को खत्म करने की मंशा से समान नागरिक संहिता कानून लागू होने की बात कर रहे हैं और संविधान और पिछली सरकारों के आश्वासनों और वादों को दरकिनार करके देश के संविधान की सच्ची भावना की अनदेखी करना चाहते हैं। सम्मेलन में आगे कहा गया है कि जमीयत उलेमाए हिंद का यह सम्मेलन स्पष्ट कर देना चाहता है कि कोई भी मुसलमान इस्लामी कायदे कानून में किसी भी दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए जब भारत का संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकारों के तहत यह बुनियादी हक दिया गया है कि देश के हर नागरिक को धर्म के मामले में पूरी आजादी होगी। उसे अपनी पसंद का धर्म अपनाने, उसका पालन व प्रचार करने की आजादी का बुनियादी हक होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि भारत के संविधान की इस मूल विशेषता और इस गारंटी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुरक्षा के संबंध में एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए। अगली बड़ी खबर, मौलाना मदनी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले शरीयत में दखल को नहीं करेंगे बर्दाश्त, ये हमारे वजूद का सवाल है। ये आपको बता दें कि देवबंद में दूसरे दिन भी जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन चला। इस दौरान जमीयत की तरफ से कई तरीके के प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई, जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह जैसे मामले भी शामिल हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन भी जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हर चीज पर समझौता हो सकता है, लेकिन विचारधारा पर कोई भी समझौता नहीं होगा।
मदनी ने कहा कि शरीयत में भी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आज हमारे वजूद का सवाल है। मुसलमानों को पहले से ही जुल्म सहने की आदत है। हमें पहले मुल्क बचाना है, इसलिए हम मुल्क की बात पहले कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अगर वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वो सही है, लेकिन अगर हम ये बात करेंगे तो उसे दिखावा कहा जाता है। अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान भी जाएगी तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। मदनी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे लहजे में इन्हें नफरत कहां से नजर आ रही है। हम डराते नहीं हैं, लेकिन आप डराने का काम करते हैं। हम गैर नहीं हैं, हम इस मुल्क के हैं। ये हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मौलाना मदनी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शरीयत में दखल किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार, राज्यों को दे दी हरी झंडी, कभी भी ला सकती है बिल। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कानून का केंद्र बिल आने वाले समय में किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड में इस कानून के बनाने की कवायद शुरू की गई है, जिसमें एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी के लिए ड्राफ्ट निर्देश बिंदु केंद्रीय कानून मंत्रालय ने ही दिए हैं। इससे साफ है कि कानून का ड्राफ्ट केंद्र सरकार के पास में पहले से ही बना हुआ है। सरकार के उच्चतर सूत्रों के अनुसार राज्यों में बने नागरिक संहिता के कानूनों को बाद में केंद्रीय कानूनों में समाहित कर दिया जाएगा, क्योंकि एक समानता लाने के लिए कानून का केंद्रीय होना जरूरी है। राज्यों में यह कानून को परीक्षण के तौर पर बनवाया जा रहा है। यह पहला मौका है जब सरकार ने पहली बार इस कानून के लाने के बारे में इतनी स्पष्टता से कहा है। सूत्रों ने कहा है कि यह कानून अवश्य लाया जाएगा, लेकिन कब और किस समय आएगा अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून लाने के लिए अब जोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कानून का केंद्रीय बिल आने वाले समय में किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले 4 जगहों से भारत में आए थे लोग, मुगलों के पीछे ही क्यों पड़ी है बीजेपी। आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच महाराष्ट्र में रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी पर मुगलों के पीछे पड़ने का आरोप लगाया। ANI के मुताबिक ओवैसी ने कहा कि यह भारत ना तो मेरा है, ना उद्धव ठाकरे का है और ना ही मोदी और शाह का है। भारत अगर किसी का है तो वो द्रविड़ और आदिवासियों का है। उन्होंने कहा कि 4 जगहों से लोग आए थे तब भारत बना, लेकिन भाजपा सिर्फ मुगलों के पीछे पड़ी रहती है। महाराष्ट्र के भिवंडी में रैली के दौरान ओवैसी ने कहा कि हमें कहा जाता है कि हम बाहर से आए हैं। इल्जाम लगता है कि भारत में बस मुगल ही आए, लेकिन 65,000 साल पहले से यह पलायन चल रहा है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका, ईरान, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया से भी लोग आए थे। ये सब मिले तब भारत बना, मगर आदिवासी यहाँ के हैं, द्रविड़ यहाँ के हैं। आर्य 4000 साल पहले आए थे, लेकिन बीजेपी सिर्फ मुगलों के पीछे ही पड़ी हुई है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी जा सकती हैं राज्यसभा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के सामने रख दी बड़ी मांग। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होने में देरी से नेताओं की धड़कनें तेज हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नाम फाइनल करने के लिए देर रात तक पार्टी मैनेजरों के साथ में मीटिंग्स में जुटी रही। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की मांग फिर से उठा दी है। पिछले चुनावों में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का प्रस्ताव नामंजूर कर चुकी है। देखना होगा कि इस बार कांग्रेस का स्टैंड बदलता है या नहीं। आपका क्या मानना है, क्या प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। बोले क्या टोपी और मस्जिद देश के लिए खतरा है। आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल और कुतुब मीनार पर जारी विवाद का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि भाजपा और RSS मिलकर हमारी निशानियों को मिटाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या टोपी और मस्जिद देश के लिए खतरा है। रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को जा रहा है, उन्हें मायूस किया जा रहा है। ऐसा ही होता रहा तो लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने RSS पर भी जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि RSS मुसलमानों के खिलाफ है। RSS और भाजपा ने जंगे ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने मस्जिदों पर जारी विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि बाबरी को हमसे पहले ही छीन लिया गया और अब ज्ञानवापी को छीनने की कोशिश हो रही है, जो हम हरगिज नहीं होने देंगे।
और ये बड़ी खबर, कानपुर की मेयर का बड़ा दावा, कहा 124 मंदिरों पर हो चुका है कब्जा, चलाई जा रही दुकानें। ये आपको बता दें कि देश में एक तरफ जहां पर काशी, मथुरा और दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं कानपुर की मेयर महिला पांडे ने दावा किया है कि शहर के मुस्लिम इलाकों में कुल 124 मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वहां पर दुकानें बना दी गई हैं या फिर मंदिर को ढककर लोग निवास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन मंदिरों को कब्जा मुक्त करवाकर वहां फिर से पूजा पाठ शुरू कराई जाएगी। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, बोले चंपावत के लिए ये सुनहरा मौका है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि ये चंपावत के लोगों के लिए उत्तराखंड की विकास यात्रा में आगे रहकर नेतृत्व करने का अवसर है। बता दें कि चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को होने जा रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के उम्मीदवार हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टनकपुर में एक चुनावी रैली में धामी के लिए प्रचार करते हुए कहा कि 1997 में जिला बनने के बाद पहली बार चंपावत को एक विधायक नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिला है। आपको इस अवसर को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मैं आपसे क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए पुष्कर सिंह धामी के युवा नेतृत्व के पक्ष में भारी मतदान करने की अपील करता हूं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंपावत के लोगों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।